हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का पेपर जो था वो काफ़ी अच्छा गया होगा। अ, अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया लेसन जिसका नाम है व्हेन द अर्थ सुक। ओके, सुक मीन्स हिलना। सेक का ये पास्ट फॉर्म है सुक। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द गुजरात earthquake. Okay, the destruction that had caused by the earthquake occurs in Gujarat in 2001. हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो let's start without any further delay. A bad dream. Okay, first topic is a bad dream. Help, help, save me. Ah, oh. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. Okay, someone is having a dream. और इस सपने में क्या देख रहा है वो कि लोग चिल्ला रहे हैं, मदद करो मदद करो, ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं और इधर से उधर भाग रहे हैं। ठीक है। द ग्राउंड वॉज शेकिंग। उस समय क्या हो रहा है, ग्राउंड जो है वो हिल रहा है। शेक करना मतलब हिलना। एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, और इसके वजह से लोग इधर उधर भाग रहे थे। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, और मैं भी चिल्लाते हुए जग गया। कौन जगता है, जो सपना देख रहा है। क्या देख रहा है सपने में, ये वाली बातें कि लोग चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ज़मीन हिल रहा है। ठीक है। ऑन हेयरिंग मी माई मदर ऑल्सो वेकअप। इस तरह से जब मैं चिल्लाते हुए उठता हूँ तो मेरी माँ भी मुझे सुन के जग जाती है। कैसे आप लोग भी कभी कभी सपने देख के डर जाते हो और कुछ अजीब हरकत कर देते हो सपने में, उसी तरीके से ये भी लड़का चिल्लाते हुए जगता है। इनकी माँ भी इसके साथ जग जाती हैं। शी केम रनिंग एंड हेल्प मी टाइट, हेल्ड मी टाइट। ओके, वो भागते हुए आती हैं और मुझे जोर से पकड़ लेती हैं। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम। ये वही बुरा सपना था। कौन, इट हैज़ बिन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्विक। ये अब 6 साल पहले की बात हो गई जब अर्थक्विक आया था। उसी का सपना इस लड़के को आ रहा था। बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। और 6 साल पुरानी बात है, लेकिन जब भी मैं सोता हूँ मेरे सपने में ये अर्थक्विक की जो बात है वो हमेशा आती रहती है और मैं हर रात ऐसे ही परेशान रहता हूँ। ठीक है। आई एम जश्मा, और ये जो सपना देख रही है ये कौन है, जश्मा। ओके, आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। ओके, मैं कहाँ पे रहती हूँ, गुजरात के कच्छ वाले एरिया में। कच्छ एक वो एरिया है गुजरात का, ये वाला एरिया जो है ये वाला मरुस्थली एरिया है। एक तरीके से मरुस्थली नहीं कहेंगे, वो सबमर्ज्ड एरिया है। ओके, I was 11 years old when there was an earthquake. ओके, सो जस्मा है। जस्मा सपने में क्या देखती है, वही पुराना सपना। कौन सा सपना, जब वो 11 साल की थी तब गुजरात में क्या आया था, भूकंप आई थी। ठीक है, और ये भूकंप का सपना उसे आज भी आता है। ठीक है। इट वॉज 26 जनवरी 2001। ये कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी के दिन क्या होता है, हमारा जो देश है उस दिन रिपब्लिक बना था। उसी दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था। ठीक है। तो 26 जनवरी 2001 को सारे लोग क्या होते हैं, विलेज, everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of school to watch the parade on TV. 26 जनवरी 2001 मॉर्निंग की बात थी। सारे लोग, बच्चे बूढ़े सब लोग स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे टीवी पे परेड देखने के लिए। राष्ट्रपति उस समय क्या करते हैं, झंडा तोलन करते हैं, और जो भारतीय सेना होता है, भारतीय सेना की जो अलग अलग
ब्रांचेज होती हैं वो अपना बहादुरी का जो कारनामा है उसे पेश करती हैं। तो उसी परेड को देखने के लिए सारे लोग टीवी पर देखने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए थे? स्कूल के कैंपस में। ओके। अचानक सडनली द ग्राउंड वाज सैकिंग। अचानक क्या होता है? ग्राउंड हिलने लगती है। ठीक है, मीन्स धरती हिलने लगती है। पीपल वर स्केर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर। लोग डर गए और इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स भूकंप आएगा तो लोग क्या होंगे? भागना स्टार्ट कर देंगे। नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है और ये इसमें करना क्या चाहिए हमें। ठीक है, भूकंप आता है तो आपको वेल अवेयर होना चाहिए कि हाँ भूकंप आ गया है तो हमें कैसे उससे बचाव करना है अपने आप को। ठीक है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। देयर वाज टोटल पैनिक। उस समय क्या था? सारे लोग पैनिक में आ गए, इधर उधर भाग दौड़ भगदड़ शुरू हो गया। ठीक है, देख सकते हो आप इस पिक्चर में। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, गॉट इट? ओके, सो इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वाज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। और कुछ ही मिनट में हमारा जो विलेज था वो फ्लैट हो चुका था। फ्लैट का मतलब तबाह हो चुका था। जो भी घर थी, जो भी बिल्डिंग्स थी, वो क्या हो गई थी? सब टूट के ज़मीन पे एकदम समतल हो गई थी। ऑल आवर थिंग, क्लोथ्स, बोट्स, ग्रैंस एंड फूड, वी वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेज। सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। हमारे कपड़े, हमारे बर्तन, हमारे खाने के चीज़ें, इवन जो लोग थे वो भी पत्थरों और जिनकी लकड़ियाँ का घर थी उसमें दबे पड़े थे। एट दैट टाइम एवरी वन थॉट ऑफ टू थिंग्स, टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड। और उस समय जो लोग ठीक थे, जो भूकंप के तबाही से बचे हुए थे, वो दो ही बात सोच रहे थे। एक तो उन लोगों को बचाना जो फंसे हुए हैं कहाँ पे? मलबे में। जब देखो भूकंप आती है तो जो बिल्डिंग टूट जाती है उसे मलबा कहा जाता है। ठीक है, और जो मलबे में लोग दब जाते हैं उनको बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लोग उस समय क्या सोच रहे थे कि जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालना, और अगर घायल हैं तो उनको क्या करना? फर्स्ट एड देना, ट्रीट करना। ठीक है। द विलेज हॉस्पिटल वाज ऑल्सो डैमेज। गांव का जो हॉस्पिटल था वो भी क्या हो चुका था? टूट चुका था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड। और बहुत सारे लोग काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। ठीक है। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड। मेरा जो पैर था वो टूट चुका था। किसका? जो लड़का है उसका। ठीक है। द डॉक्टर ट्रीटेड द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स। और जो डॉक्टर थे वो गांव वाले के मदद से क्या कर रहे थे? विलेजर्स की मदद कर रहे थे, उनको ट्रीट कर रहे थे। जो इंजर्ड थे उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड। हमारे गांव में 6 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। माई ग्रैंड फादर, नाना, वाज ऑल्सो ब्यूरिड अंडर द हाउस। मेरे जो नाना थे वो हाउस के अंदर ब्यूरिड हो चुके थे। मतलब ब्यूरिड होना मतलब दब जाना, एक तरीके से बिल्कुल दफन हो जाना। ठीक है। ब्यूरिड का मतलब होता है दफन हो जाना। तो जब हाउस के नीचे आप दब जाओगे तो इसका मतलब आपको क्या समझा जाएगा कि आप वहाँ पे दबे हुए हो, सांस वास नहीं आ रही होगी, मर गए होगे। ओके। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम। और मेरी माँ इसके वजह से हमेशा रोती रहती थी। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड। माँ को देखते हुए मैं भी चिल्लाने लगी, मैं भी रोने लगी। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। पूरा जो गांव था ऑफकोर्स क्या था? सैड और डिस्टर्ब था, प्रॉब्लम में था। बिकॉज इतनी बड़ी तबाही जो हो गई थी, 1 मिनट में ही पूरा गांव जो था वो हंसता खेलता गांव, लोगों के परिवार, फैमिली मेम्बर्स सब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। किसी की मौत हो चुकी थी, कोई सीवियरली
इंजर्ड हो चुका था, ठीक है, किसी का घर टूट गया था। ऑफ कोर्स ऐसे सिचुएशन में लोग खुशी नहीं मनाएंगे, सब लोग दुखी थे। ओके, हाउस ऑफ मोटा बापू। ओके, मोटा बापू इज़ द सरपंच ऑफ दिस विलेज। ओके, तो हाउस ऑफ मोटा बापू इज़ द हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज। जो मोटा बापू हैं उनका जो घर था वो उतना ज़्यादा नहीं टूटा था और उन्होंने लोगों को मदद किया अपने गोदाम में रखे हुए राइस और वीट को प्रोवाइड करके। उन्हीं के घर में लोगों ने खाना बनाया, ठीक है, और बहुत दिनों तक लोगों ने उनके घर पे ही खाना बना के खाया, ठीक है। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन अ कोल्ड। अब देखो 2001 जनवरी का महीना, कितना ठंडी पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडी। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, आज भी जनवरी के महीने में बहुत ठंडी पड़ती है ना। तो 2001 का समय है और दिसंबर का महीना है और आपका घर टूट गया है, सारे कपड़े, सारे खाने की चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं। तो सोचो कितना आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम से गुजरे थे। एक तो भूकंप, उसमें लोगों की हड्डियाँ टूट गई थी, कुछ लोग मारे भी गए थे। और उसके बाद से क्या, कड़कड़ाती ठंडी, कड़ाके की ठंडी, यू कैन से। ओके, हड्डियाँ गला देने वाली ठंडी होती है गुजरात वगैरह में। ओके, तो क्या होता है इसमें, किस तरीके के आपको, कैसे आप सरवाइव करोगे। फियर एंड कोल्ड केप्ट अस अवेक इन नाइट्स। डर और सर्दी के वजह से हम रात भर क्या हो रहे थे, जग रहे थे। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। और हमेशा हमें यही डर लगा रहता था कि हो सकता है एक और अर्थक्वेक आ जाए, क्योंकि अर्थक्वेक की एक क्वालिटी होती है, वो 24 से 48 घंटे के बीच में दोबारा भी आता है, ठीक है। एक सेकेंड वेव ऑफ अर्थक्वेक रिपीट्स आफ्टर फर्स्ट। ओके, अब आपको डिस्कस करना है एंड लिखना है, हैव यू और एनी वन दैट यू नो एवर फेस सच डिफ़िकल्टी। कि आप और आपके जो जानने वाले हैं उनमें से किसी ने ऐसे डिफ़िकल्टीज़ को फेस की है। तो ऑफ कोर्स 2015-16 में भी बहुत बिहार में भूकंप आई थी। लोग काफ़ी दिनों तक घर में नहीं सो रहे थे। ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट लोग अपने सेफ्टी के लिए घरों में सोना बंद कर दिए थे, रात भर घर के बाहर रहते थे। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हो। हु ऑल हेल्प एट सच अ टाइम। कौन हेल्प करता है, ठीक है, या किसने हेल्प किया आपको उस समय, अगर आप किसी प्रॉब्लम में थे तो आप इसका लिस्ट बनाओगे, ठीक है। हेल्प अराइव्स। अब क्या होता है, देखो, इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेलफेयर कंट्री, अगर आप एक अच्छे कंट्री में रहते हो और कोई भी आपदा आ जाती है तो उस कंट्री की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी वो क्या प्रोवाइड करे, मदद प्रोवाइड करे, हेल्प प्रोवाइड करें। और इसी दौर में क्या होता है, इसी के तहत मदद लोगों के पास पहुंचती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रक्स में खाने भर के लाए गए हैं। खाने होंगे, फर्स्ट एड किट होगा और मेडिसिन्स होगी, सब चीज़ लेकर आए हुए हैं गवर्नमेंट के जो ये लोग हैं। और लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं खाना हासिल करने के लिए या ज़रूरत की चीज़ों को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज़ केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। ओके, देखो, दो तरीके की मदद होती है। एक तो मदद करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरी मदद होती है किसके द्वारा, जो हमारे ब्रदरहुड होते हैं, जो हमारे आसपास के नेबरिंग सिटीज़ के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हमारे भाई बहनें हैं, इनकी मदद कर दी जाए, तो वो लोग भी खाना पहुंचाते हैं। अभी आपने देखा होगा ये जो फ्लड आया था बिहार में, तो इसमें भी जो लोग माइग्रेट हो गए थे, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, वो लोग कहीं और जाके रह रहे थे, तो उनके पास खाने का कोई भी चीज़ नहीं था। तो गांव के लोग जो थे, जिधर बाढ़ नहीं आई थी, वो लोग क्या कर रहे थे, अपने घर से खाना वगैरह पैक करके लोगों को खिला रहे थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूरत के समय में हमें क्या करना चाहिए, अपने
भाइयों और बहनों का हमेशा मदद करना चाहिए, क्योंकि सारे कंट्री पीपल क्या हैं, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये शहरों से क्या आता है, खाना आता है। दे केम विथ फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स। और ये जो लोग हैं वो क्या क्या लेके आते हैं, तो फूड, मेडिसिन्स, क्लोथ्स। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक द दीज थिंग्स। और सारे लोग क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं इस सामान को, इन चीज़ों को लेने के लिए, ठीक है। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट। जो क्लोथ्स हमने हासिल किया वो क्या था, बहुत अलग था। वी हैड नेवर वोर्न सच अ क्लोथ्स बिफोर। और हमने उस तरीके के कपड़े कभी नहीं पहने थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स, स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। गाँव के लोगों को हेल्प करने के लिए जो शहर के लोग आए थे, उन्होंने गांव के लोगों की मदद से क्या बना दिया, टेंट बना दिया। टेंट बना के, और जब तक इनका घर ना बने तब तक ये लोग बोले कि आप लोग इसी में रहिए। तो गर्मी सर्दी के मौसम में टेंट में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, प्लास्टिक के टेंट में होना। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। इनमें से कुछ लोग साइंटिस्ट थे। दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस टू हैविंग एन अर्थक्वेक। और ये लोग जो शहर से मदद लेके लोग आए थे, उनमें से कुछ लोग साइंटिस्ट थे, और वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से एरिया में फिर से अर्थक्वेक आ सकता है, मतलब अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो, अर्थक्वेक का जोन बांटा गया है, 5 जोन में अर्थक्वेक आते हैं। एक जोन 5 होता है, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है उसे जोन 5 बोला जाता है, ठीक है। जोन 5 में कौन कौन सी एरियाज आती हैं, तो जितनी भी हिमालय के आसपास की एरियाज हैं वो सब जोन 5 में आती हैं, ठीक है। नेपाल का भूकंप आपने देखा था ना, नेपाल हिमालय के गोद में बैठा हुआ है, तो कितना खतरनाक भूकंप वहाँ पे आता है। तो और जोन 4, इससे कम आएगा भूकंप तो जोन 4, उससे कम जोन 3, उससे कम जोन 2, उससे कम जोन 1, ठीक है। तो 5 और 4 वाले जोन में जब भी भूकंप आती है तो बहुत तबाही मचती है, ठीक है। तो जोन समझ गए आप लोग, ओके। अब देखो, तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो किस एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आ सकता है, ठीक है। दे हैड सजेशंस। उन्होंने गांव के लोगों से बात की कई बार, और उन्होंने सजेस्ट किया गांव के लोगों को कि जो बिल्डिंग है वो उसको अलग तरीके से बनाया जाए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शोड अस द स्पेशल डिजाइंस फॉर हाउसेज। जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स थे, आर्किटेक्ट का मतलब होता है डिज़ाइनर, और इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, उस डिज़ाइन के ऊपर घर बनवाता है, ठीक है। तो जिस जोन में भूकंप आने वाली है उस जोन का जो घर होगा वो कुछ अलग तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। ये सजेशन किसने दिया, उन साइंटिस्ट ने गांव के लोगों से बात करने के बाद दिया, ठीक है। देखो, आजकल जितना भी घर बनता है वो भूकंप रोधी घर बनता है, कि भूकंप आ भी जाए तो घर नहीं गिरेगा। लेकिन ये जो गांव था इसमें जो घर थे वो ऐसे नहीं बनाए गए थे, इसीलिए जब एक भूकंप आया पूरा गांव का गांव क्या हो गया, फ्लैट हो गया, मतलब समतल हो गया, जो भी घर थी सब गिर गई थी। गॉट इट। तो ये आर्किटेक्ट और इंजीनियर इन्हें प्लान यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस तरीके का आपको घर बनवा के हम देंगे, जिससे कि क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी भूकंप आए तो क्या हो, आपका घर ना गिरे, आप ऐसे परेशान ना हो, इतने लोगों की मौत ना हो। गॉट इट। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेज वुड नॉट गेट डैमेज्ड मच इन एन अर्थक्वेक। जब ये इस डिज़ाइन से घर बनवाएंगे आप, तो जब भी कभी भूकंप आएगा तो घरों में उतना ज़्यादा डैमेज नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत क्रैक्स आ सकती हैं, बट डैमेज जैसे कि किसी की मौत हो जाए, घर गिर जाए, दब के लोग मर जाए, ऐसा नहीं होगा। बट आवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड। लेकिन हमारे लोग डरे हुए थे, ठीक है। किस बात की डर थी, दे थॉट, उन्हें इस बात की डर थी, दे थॉट इफ़ दीज पीपल बिल्ट आवर हाउसेज आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज। अगर ये लोग हमारे घरों को बनाएंगे जिस प्लान के तहत ये घर बनाना चाहते हैं, तो फिर हमारा गांव तो वो पुराना वाला गांव रहेगा ही नहीं, वो
जैसे पुराना दिखता था वैसे दिखेगा ही नहीं। इस वजह से विलेजर्स ने क्या कहा, विलेजर्स थॉट दैट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प। ओके, उन्होंने कहा, विलेजर्स ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि नहीं, हम अपने घर को खुद से ही बनाएंगे, बस आप थोड़ी बहुत हमारी मदद कर देना, ठीक है। आपका क्या काम है, आप अगर ये जो प्लान लाए हो घर बनाने का, आप इस प्लान से गांव का जो स्कूल है उसे बना दो, हॉस्पिटल बना दो, बट घर हम खुद से बना लेंगे, आप उसमें थोड़ी बहुत मदद कर देना, ठीक है। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज। सम पीपल डग एंड बॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। कुछ लोग जो थे, किस तरीके से लोग घर बना रहे हैं, देखो यहाँ पे मटेरियल कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, तो क्ले, कौन सा मटेरियल, क्ले। कहाँ से लाए, पॉन्ड से इसे खोद के लाते हैं। वी मिक्स द क्ले विथ काउ डंग और क्ले को मिक्स किया और उसके बड़े बड़े केक्स बना दिए, ठीक है। वी पुट दीज वन अनदर, और ये जो केक्स बन के तैयार हो गए तो इसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखने स्टार्ट कर दिए गए, ठीक है। ऐसे क्या बनता है, जैसे आजकल ब्रिक वॉल बनता है ना, उसी तरीके से उस समय ये क्ले और काऊ डंग के केक से ब्रिक को बनाकर अपने दीवार तैयार कर रहे थे, ठीक है, लाइक दिस। समझ गए? ओके। उसके बाद क्या होता है, we put these one another the balls, the whitewash the balls and decorated them with beautiful designs and small pieces of mirrors. We put up the thatched roof. Now आर हाउस साइंस लाइक अ डायमंड इन द डार्क। तो कैसे इन्होंने घर बनाया, एक बार फिर से देख लो। दे हैव बॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड्स, दे मिक्स इट विथ काउ डंग, मेक द केक्स ऑफ काउ डंग एंड क्ले, एंड देन दे पुट अप ऑन वन अनदर टू फॉर्म अ वॉल को जब फॉर्म कर लिया तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया, वाइट्स वॉश किया उसे, मतलब पेंटिंग कर दिया, ठीक है। वाइट वॉश हमारे अपने घर में भी करते हैं, तो उस समय उन लोगों ने भी अपने घर में ऐसे वाइट वॉश किया और उसके बाद से डेकोरेट कर दिया उसे, डिज़ाइन बनाकर, फूल वगैरह का डिज़ाइन बनाकर, ओके। और छोटे छोटे आईना लगा दिए। देखो पहले पुराने मिट्टी के घरों में देखना, लोग क्या करते थे, मिट्टी के घर में आईना को सेट कर देते थे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना घर बनाते हैं। और दीवार तो बन गया, ये आप देख सकते हो डिज़ाइनिंग। ऊपर ये लोग झोपड़ी रखते हैं, थैच्ड रूफ, झोपड़ी, ठीक है। आजकल क्या होता है, आजकल तो कंक्रीट का छत बनता है, लेकिन इस समय गरीबी ज़्यादा थी 2001 के समय, तो लोग यही अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। और इस तरीके से इनका घर डायमंड की तरह चमकने लगा, इवन इन द डार्क नाइट। अब आपको डिस्कस करना है क्या, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस कम टू जामाज विलेज। हु वर दीज पीपल, ये कौन से लोग थे। इन वाट वेज दे हैव हेल्प द विलेजर्स। जो लोग आए थे जासमा के विलेज में, वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, ठीक है। और किस किस तरीके से उन लोगों ने मदद की। तो कोई खाना लेके आया था, कोई मेडिसिन लेके आया था, कोई ये कह रहा था कि हम आपके घर बनवा देंगे, डिज़ाइन बनाने, मतलब साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर्स थे, लोकल पीपल जो थे गांव के, उनकी मदद कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो आप लोग लिखना, पीपल इन जासमाज विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेज विथ सजेशंस फ्रॉम इंजीनियर्स। Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? जासमा विलेज के जो लोग थे, अगर वो इंजीनियर के कहने पे घर बनाएंगे तो क्या होगा, उनका जो घर होगा वो नेक्स्ट टाइम अगर कोई अर्थक्वेक आए तो उससे बचाने के लिए काफ़ी होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिज़ाइंस बनाई जाती हैं इस तरीके की डिज़ाइन, उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसमें जो एक्स्ट्रा रॉड, फ्लेक्सिबल रॉड्स का यूज करते हैं, ताकि घर जब भूकंप आए, धरती हिले, तो वो घर बस टेढ़ा मेढ़ा हो जाए लेकिन टूटे ना, गिरे ना, ठीक है।
थिंक इफ देयर वर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, वुड योर हाउस बी इन डेंजर? आप सोचो कि जिस एरिया में आप रहते हो अगर वहाँ भूकंप आ जाए तो क्या आपका घर सेफ है भूकंप से बचने के लिए? कभी चेक किया है? ठीक है। What will you do to save pet animals during natural disaster? पेट एनिमल्स को सेव करने के लिए आप क्या करोगे नेचुरल डिजास्टर के समय? नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर द डिस्ट्रक्शन दैट इज क्रिएटेड बाय नेचर। जब बर्बादी नेचर के द्वारा होती है तो उसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, भूकंप हो गई, ओके, सुनामी हो गया, ये सब क्या है? दीज आर द कॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? तो ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये लिखना, कंपेयर योर हाउस विथ दैट ऑफ चैस्मा, लिस्ट इन योर नोटबुक दैट व्हाट मटेरियल वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेज। ओके, ये जासमा का हाउस का मटेरियल आपको लिखना है कि कौन से मटेरियल का यूज करके उन्होंने अपना घर बनवाया और आपका घर किन किन मटेरियल के यूज से बना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।